गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आर्टिकल चैप्टर के अंतर्गत आज की क्लास में डेट ऑफ मंथ क्या पढ़ेंगे आप? डेट ऑफ मंथ आर्टिकल रूल्स। डेट ऑफ मंथ आर्टिकल रूल्स पढ़ेंगे, अर्थात महीने का आपको डेट लिखनी है तो कब आर्टिकल लगेगा कब नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि डेट किस में लिखना चाहिए। तो डेट आप हमेशा इंग्लिश फिगर में लिखेंगे। क्या करेंगे? इंग्लिश फिगर में, इंग्लिश वर्ड में नहीं लिखेंगे। ठीक, अब इसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश फिगर का मतलब क्या होता है। अब इंग्लिश फिगर में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इंग्लिश फिगर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब यही नहीं जानेंगे तो डेट क्या आप देंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश फिगर में एक आएगा ऑर्डिनल नंबर, ठीक। अब ऑर्डिनल नंबर में ये देखिए, ये फर्स्ट है। अब इसको दो तरीके से लिखा जाता है। दूसरा तरीका ये आपका सेकंड है। दूसरा तरीका आपका ये है। ये इंग्लिश फिगर के अंतर्गत आता है। अब इसी तरह से आप थर्ड लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे? थर्ड लिखेंगे। फिर फोर्थ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? फोर्थ लिखेंगे। इसी तरह से आगे आप बढ़ते चलेंगे, जाएंगे तो फिफ्थ लिखेंगे, तो फिफ्थ लिखेंगे। इसी तरह से सिक्स सेवन्थ है। ये स्पष्ट रूप से पहले आप जानिए कि होता क्या है। जब यही नहीं जानेंगे तो डेट क्या देंगे। जब डेट ही नहीं दे पाएंगे तो आर्टिकल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्या, इंग्लिश फिगर के अंदर पहली बात हुई ऑर्डिनल नंबर, यानी इसे हम इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो दूसरी चीज आती है हम नीचे से मिटा देते हैं। कार्डिनल नंबर। तो इसे आप क्या कहेंगे? इंग्लिश कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर में क्या होता है? देखिए, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अगर इसे आप 1 2 ऐसे लिखते हैं, ये कार्डिनल नंबर है। अगर आप 1 2 ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, तो ये भैया जानते हैं क्या होता है? इंग्लिश वर्ड होता है। क्या होता है? इंग्लिश वर्ड कहा जाता है। तो डेट में इसका प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप। इंग्लिश वर्ड का प्रयोग डेट देते समय बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रयोग आपको ये करना है और इन सब का करना है। ठीक, अब आज का जो टॉपिक है कि अगर हम कोई डेट चाहे इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर में दें या कार्डिनल नंबर में, यानी फिगर में दें, जो फिगर है वही नंबर है।
ठीक, फिगर ही नंबर है, नंबर को ही फिगर बोला जाता है और वर्ड। तो इनमें आप क्या करिए, कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए। तो कब द का हम प्रयोग करेंगे, कब नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको, हम यहीं पर बता देते हैं, ठीक ना। ये अलग से बना देते हैं चार्ट, चलिए, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक है। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ, हमने क्या बताया, पहला तरीका है कि आप इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर का उपयोग करें। ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करिए। और जैसा कि मैंने नीचे बताया कि ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपको 2 अक्टूबर लिखना है, तो 2 अक्टूबर, 2 शब्द क्या है, ऑर्डिनल नंबर नहीं है, यानी 2 लिखेंगे तो ऑर्डिनल नंबर नहीं है, क्या कार्डिनल नंबर है, अभी मैंने नीचे लिखा था। तो 2 अक्टूबर की डेट आपको देनी है, तो आप कैसे देंगे, यहाँ पर जब भी आप लिखेंगे इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करेंगे तो आपको द लगाना है, यानी द प्लस इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग हमेशा होता है, यानी यहाँ पर द लग जाए, ठीक है। तो जैसे अब हम लिखना चाहते हैं द, जैसा कि मैं बताया हूँ कि सेकंड का आपको प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे, द सेकंड, तो द सेकंड हम लिख दिए। हम लिखना चाह रहे हैं 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर ना लिख करके ऑर्डिनल नंबर में हम क्या लिखेंगे, दूसरी अक्टूबर लिखेंगे, 2 अक्टूबर नहीं, दूसरी अक्टूबर। 2 अक्टूबर ऑर्डिनल नंबर नहीं है हिंदी का, वो क्या है, कार्डिनल नंबर है। इसका मतलब हम दूसरी अक्टूबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सेकेंड ऑफ अक्टूबर। इसको हम दूसरे कलर से दे दें, क्या लिखेंगे आप, द सेकेंड ऑफ अक्टूबर। तो ये डेट लिखने का क्या होता है, तरीका होता है। तो आप सही सही डेट भी लिख लेंगे, एक तरीका ये हुआ। अब इसमें आप और करके इस सेकेंड को जो दूसरा रूप हमने दिया था कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, द सेकेंड ऑफ अक्टूबर लिख देंगे, अक्टूबर हो गया। अब चलिए, अब तीसरा और चौथा तरीका क्या होगा, इसको आप उल्टा लिख सकते हैं, कैसे, अक्टूबर 10 सेकेंड, अक्टूबर 10 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। अब इसको भी आप उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन होगा क्या, आगे देखिए, ठीक है। अक्टूबर 10 सेकेंड, तो लिख तो दिया मैंने। अब इसमें हमने क्या किया, पहले ये तरीका बनाया, फिर इसका उल्टा कर दिया, फिर इसका उल्टा कर दिया। ये ऊपर के 3 जो है सही तरीके हैं और ये नीचे वाला गलत हो गया।
तो ये आप आज से क्या करेंगे, क्लियर कर लीजिए डेट लिखने का। हम क्या लिखना चाह रहे हैं, 2 अक्टूबर, लेकिन किसमें, ऑर्डिनल नंबर में। तो हम क्या लिख रहे हैं, दूसरी अक्टूबर। क्या लिख रहे हैं जी, दूसरी अक्टूबर, यानी अक्टूबर की दूसरी तारीख। सब कनेक्शन क्या है, देखिए अक्टूबर की दूसरी तारीख, यही है ना, अक्टूबर की दूसरी तारीख। यहाँ भी वही है क्या, दूसरी अक्टूबर, यहाँ की नहीं लगेगा। अक्टूबर की दूसरी तारीख, अक्टूबर की दूसरी तारीख, यहाँ क्या होगा, दूसरी अक्टूबर, सीधा हम पढ़ेंगे। तो हिंदी में ये बोलने का तरीका होता है, लेकिन दूसरी अक्टूबर क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये होता है तरीका। अब हम किसकी बात करेंगे, कार्डिनल नंबर, किसकी बात करेंगे, कार्डिनल नंबर की। तो चलते हैं कार्डिनल नंबर की बात करते हैं। अब देखिए, तो कार्डिनल नंबर इंग्लिश टर्म दिए हुए हैं, इंग्लिश कार्डिनल, जैसा कि ऊपर हम फिगर के बारे में बता चुके हैं। इंग्लिश कार्डिनल नंबर में देखिए क्या होता है, नो आर्टिकल, क्या लगेगा, नो आर्टिकल प्लस इंग्लिश कार्डिनल नंबर। यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, जैसे, जैसे में अगर आप लिखते हो किसी तारीख को, जैसा कि मैं कह रहा था 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर हम कार्डिनल नंबर में बोल रहे हैं, और दूसरी अक्टूबर ऑर्डिनल नंबर में बोल रहे हैं। तो दूसरी अक्टूबर लिखने का तरीका हमने बता दिया। अब 2 अक्टूबर का तरीका देखिए, तो यहाँ पर अगर आप लिखते हो कि 2 क्या अक्टूबर, 2 अक्टूबर, एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका है क्या, अब इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो अक्टूबर 2 हो गया, उल्टा कर दिया। अब एक तरीका और क्या है आपका, अक्टूबर 2। अब देखिए बिना आर्टिकल का, यानी यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, यानी क्या लिख दे रहे हैं, 2 अक्टूबर, और इसको उल्टा कर दे रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, अक्टूबर 2। ये तरीके हैं, ये दिख रहा है कि नहीं जी। अब देखिए आप, पहले तरीके में हम क्या लगाए, डालिए द, उसके बाद 2 अक्टूबर, यानी कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर लिखे हुए हैं के लिए। तो ये भैया हो गया गलत, ठीक। अब दूसरे तरीके में भी हमने क्या किया, अक्टूबर 2 लिखे, द 2 लिखे, तो ये भी हो गया गलत। तो इसको सही करने का क्या तरीका है कि हमने आर्टिकल हटा दिया, तो ये हो गया सही। अब इसको सही करने का क्या तरीका है, हमने आर्टिकल हटा दिया, तो ये भी हो गया सही। तो अब आप देख लीजिए, यानी द लगाते हैं तो गलत है, ठीक है ना, द नहीं लगाते हैं तो सही है। यानी कौन सही हो रहा है, 2 अक्टूबर ऐसे लिख दीजिए या अक्टूबर 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसका मान लीजिए तारीख बताना है, तो तारीख बताने के लिए क्या होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, हम कहते हैं आज
आज दूसरी, ठीक ना। आज ध्यान दीजिएगा, आज दूसरी अक्टूबर है, तो हिंदी में अक्टूबर लिखा जाता है। अक्टूबर हिंदी में तो अक्टूबर है, आज दूसरी अक्टूबर है। हम क्या बोल रहे हैं, आज दूसरी अक्टूबर है, तो कार्य से क्या होना चाहिए, इसका प्रयोग होना चाहिए। देख लीजिए, अलग तरीका होता है, लेकिन क्या होता है कि स्पोकन में चल जाता है, इधर का उधर लोग कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, लोग बोलते हैं कि मतलब ही से मतलब है, तो चलो भैया मतलब ही से मतलब है, तो इट इज इसका प्रयोग होना चाहिए। इसका होना चाहिए, इसका इट इज अक्टूबर द सेकेंड, ओके। अब चलिए दूसरा सेंटेंस यहाँ टुडे लिख देंगे, हम टुडे जोड़ेंगे ना, यानी इट इज अक्टूबर द सेकेंड टुडे, टुडे जोड़ दिया। अब हम लिखते हैं आज, डर दिख रहा है कि नहीं भैया, अगर हम लिखते हैं कि आज यहाँ है छूटा हुआ, ठीक है, आज अक्टूबर की दूसरी तारीख है, आज अक्टूबर की दूसरी तारीख है, तो हिंदी बोलने का अपना अलग अलग तरीका है, ठीक। तारीख है, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे कि इट इज, इसका इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का, तो इट इज द, देखिए, सेकेंड ऑफ क्या, अक्टूबर, ठीक। या यहीं पर हम दोनों को आप कर लेते हैं, क्यों बार बार करें, तो इन दोनों तरीके में से हमने द लगाया, 10 सेकेंड लिखे, या सेकेंड को क्या कर दें, ऐसे लिख दें, तो कई बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद उसके बाद अक्टूबर, ये तरीका है। बाकी स्पोकन में हिंदी देखिए, मतलब एक, अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, शुद्ध लिखना है तो ये तरीका है, हिंदी देख लीजिए दोनों का। बाकी काम चलाना है, स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, तो अगर ये हिंदी है तो दोनों में से कोई अंग्रेजी यूज कर लीजिए, ये हिंदी है तो दोनों में से कोई अंग्रेजी यूज कर लीजिए, चलेगा, लेकिन रिटेन में नहीं चलेगा, ऐसा है नहीं। अब इस बारीकी को बहुत कम लोग समझते हैं, ठीक ना। अब इसी को अगर हम कार्डिनल नंबर में लेना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, आज 2 क्या जी अक्टूबर है, अक्टूबर है, ये देखिए ये बनेगा। तो हम प्रयोग भी तो कर रहे हैं कार्डिनल नंबर का, अब ये कार्डिनल नंबर का प्रयोग कर रहे हैं, और अंग्रेजी हम ऑर्डिनल नंबर में ले रहे हैं, इंग्लिश ऑर्डिनल में तो बिल्कुल गलत है ना। तो क्या होना चाहिए, इट इज टू अक्टूबर टुडे कर दिया, ठीक। या और करके और कर दिया, इट इज अक्टूबर 2, ठीक, टुडे, ये यूज करेंगे, ये तरीका होता है। हाँ, अब यहाँ टुडे लगा है, इसको अगर आप पास्ट टाइम में लेना चाहते हैं, पास्ट टेंस में, तो टुडे तो लगेगा नहीं। क्या जी, 2 अक्टूबर का दिन था, अगर 2 अक्टूबर का दिन था, ठीक ना, 2 अक्टूबर का दिन था, तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो लगेगा नहीं, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, बोलिए हो गया।
और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जगह वाज हो जाएगा। ठीक, अगर आप कहते हैं कि 2 अक्टूबर सन 2015 का दिन था, तब क्या हो जाएगा, अब दिन उनकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, क्या हो जाएगा, इट वाज का 2 अक्टूबर, ठीक, और यहाँ 2015। अब इसी को उल्टा अगर आप लिखना चाह रहे हैं फोल्ड करके तो क्या हो जाएगा, अक्टूबर फिर 2 फिर कामा लग जाएगा, और कामा लगाने के बाद तब 2015 लिखेंगे। तो ये तारीख लिखने का तरीका है। अब इसमें भी अगर आप सम जोड़ना चाहते हैं क्या जी, तो आज हटा दीजिए, क्या बोलिए, 2 अक्टूबर हर की जगह तब क्या हो जाएगा थी, यानी सन 2015 की 2 अक्टूबर थी। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ वाज हो जाएगा और अक्टूबर 2 यहाँ कामा हो जाएगा, यहाँ 2015 हो जाएगा। नियम ये होता है तारीख लिखने का। तो इस वीडियो से आप हमारे ख्याल से तारीख अच्छी तरह से लिख लेंगे। और बाकी आर्टिकल का चैप्टर तो आर्टिकल का है, तो अब से आप उम्मीद मैं करता हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे। इसी तरह से अभी आगे चैप्टर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और नाउन का चैप्टर मैंने लगभग फिनिश कर दिया है, 45 वीडियोज़ उसमें बन चुकी हैं। तो अगर मेरा चैनल आप पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले नाउन पढ़िए, नाउन की सारी वीडियोस देख जाइए, उसके बाद आर्टिकल पर आइए, फिर आर्टिकल पढ़ जाइए। हालांकि वह भी मैंने चैप्टर खोल दिया है तो उसको भी ले सकते हैं साथ में। तो 1 बाय 1 एक चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा और फिनिश करता जाऊँगा। तो कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि चैनल पकड़िए और पकड़े रहिए, तब तक पकड़े रहिए जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। बाकी बातें तो आप समझ ही रहे होंगे, मतलब पकड़िए, पकड़े रहिए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक ना, विधिवत पढ़िए, एक बार विस्तार से पढ़िए, बार बार पढ़ने की झंझट खत्म हो जाए। आज का क्लास यहीं तक, थैंक्स।